मुसलमानों से नफरत बढ़ाने के लिए मोदी सरकार नई नई फिल्म को स्पॉन्सर कर रही है और लगातार द कश्मीर फाइल, द केरला स्टोरी जैसी फर्जी, नकली, घटिया, मनगढ़ंत फिल्म बनवाकर लोगों के दिलों में, आने वाली नस्लों के भी दिलों में जहर घोल रही है और हिंदू समाज को मुसलमानों के खिलाफ आतंकित कर रही है, गुस्सा उनके अंदर भर रही है। मेरे दोस्तों, जहां पर ऐसी तमाम फर्जी फिल्म दिखाई जा रही है, क्या आपको पता है असली कहानी इसके विपरीत होती है, उल्टी होती है। नेशनल प्राइम टाइम के इस रिपोर्ट में यही आपको बताने वाला हूं। आज की स्टोरी है द बरेली स्टोरी। बहुत स्टोरियां पसंद है ना लपर झंटसों को। आइए आज उनके बंद चीर के आपको उन्हीं की कहानी सुनाता हूं। मेरे दोस्तों, 78 मुसलमान लड़कियों को सिर्फ एक ही शहर बरेली में हिंदू बना दिया गया। पहले लड़कों को, हिंदू लड़कों से कहा गया कि तुम मुसलमान लड़कियां फंसाओ और आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि यही सब चल रहा है। अभी आरएसएस का एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ था जिसमें हिंदू लड़कों को समझाया गया था कि किस प्रकार से तुम्हें मुसलमान लड़कियों को फंसाना है। अब जो ग्राउंड रिपोर्ट किया है, जो बरेली की ग्राउंड रिपोर्ट करी है, ये मैंने नहीं की है, रजाग्राफी ने नहीं की है, ये खुद गोदी मीडिया के एक बड़े अखबार दैनिक भास्कर ने की है। दैनिक भास्कर ने अपने एक्सक्लूसिव स्टोरी में इस खबर को कवर किया और ये है उसका टाइटल ग्राफिक्स। 78 मुस्लिम लड़कियां अब हिंदू। देखिए, के शंकदार अगस्त्य मुनि आश्रम बरेली। बरेली में इस बाबा का आश्रम है। ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके सामने है। द केरल स्टोरी जैसी यूपी की बरेली फाइल। पंडित शंकदार ने 78 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया, फिर प्रेमियों से शादी कराई। देखिए दोस्तों, लेखक राजेश साहू हैं और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। अब जरा सोच के देखिए कि 78 लड़कियां एक ही साल में मुसलमान से हिंदू कर दी गईं, जो हिंदू लड़कों के साथ आशिकी लड़ा रही थी। बाबा के शंकदार का काम ही यही है। देखिए आपकी स्क्रीन पर जो इनकी प्रोफाइल बताई गई है दैनिक भास्कर के तहत, ये देखिए, नाम कृष्ण कुमार शर्मा उर्फ के शंकदार, उम्र 56, पता अगस्त्य मुनि आश्रम मणिनाथ बरेली, पढ़ाई बीकॉम, काम मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाकर उनके प्रेमियों से शादी करवाना। ये काम है इनका कि मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाएंगे और हिंदुओं से उनकी शादी कर देंगे। मेरे दोस्तों, ये कितने प्लानिंग के साथ हो रहा है आप सोच नहीं सकते। लेकिन क्या आप ये स्टोरी शेयर कर सकते हैं? नहीं। क्या कोई फिल्म डायरेक्टर इतना अपने पिछवाड़े में गूदा रखता है कि इस पर कोई फिल्म बनाकर सामने रख सके जनता के? लेकिन नहीं रखेगा। उस बेचारे डायरेक्टर की भी क्या गलती, उसे पता है इस फिल्म को प्रमोट मोदी जी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मुसलमानों के खिलाफ वो फिल्म बनाएगा तो मोदी जी चारों तरफ घूम घूम के उसका प्रमोशन कर देंगे। लेकिन ये द बरेली फाइल्स की हकीकत कौन आपको बताए और दिखाए? ये जो बाबा हैं, इन्होंने अपने मुंह से कहा है कि हम इसमें कुछ स्टेप इन्होंने बताए हैं, किस तरह से फंसाते हैं और किस तरह से काम करते हैं, उसका भी ग्राफिक्स इन्होंने रखा है। ये देखिए, लड़कियों का मुस्लिम से हिंदू बनाने का क्रम। पहला स्टेप ये होता है कि लड़की डीएम को धर्मांतरण के लिए प्रार्थना पत्र देती है, जिसमें ये प्रार्थना पत्र देने में खुद लड़की की मदद करते हैं। मंजूरी मिलने के बाद सारे कागज लेकर शंकदार के पास जाते हैं। शंकदार लड़की को 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करवाते हैं। ये बाबा जो हैं गायत्री मंत्र 3 बार पढ़वाते हैं। फिर मेन चौथा पॉइंट सबसे अहम है और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं उन तमाम लड़कियों को जो मुस्लिम मजहब छोड़ के, इस्लाम छोड़ के हिंदू में कन्वर्ट हुई हैं, क्योंकि चौथा पॉइंट इन्होंने साफ लिखा है कि गायत्री मंत्र पढ़वाकर उन मुसलमान लड़कियों को गाय का पेशाब पिलाया जाता है, फिर हिंदू रीति रिवाज से उसकी शादी कर दी जाती है। मुबारक हो। पेशाब पी के जो तुम जिंदगी शुरू कर रही हो उसमें तुम्हें सुकून मिलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया।
पेशाब पीने के लिए इनके लिए खड़े होकर ताली होनी चाहिए। मोदी सरकार की मुसलमानों से नफरत की इंतहा यहां पर आपको समझ में आनी चाहिए कि कानून भी अब अलग अलग कर दिए गए हैं। जो चीज हिंदू करे वही मुसलमान कर दे तो मुसलमान गलत हो जाता है। एक और ग्राफिक्स दैनिक भास्कर ने जो जारी किया है, जरा देखिए। लव तो ठीक है लेकिन जिहाद नहीं। इधर देखिए, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 9 राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए सख्त कानून है। सबसे ज्यादा सख्त कानून गुजरात और छत्तीसगढ़ में है। यहां 4 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। मध्य प्रदेश सरकार पुराना कानून हटाकर नया कानून ला रही है। यूपी में भी अध्यादेश की मंजूरी। पड़ोसी देशों में नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान में भी जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून है। अब मध्य प्रदेश में और हर जगह आप देखिए, अगर हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी करता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उसको और मदद दी जाती है। अगर यही काम उल्टा हो जाए कि अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी कर ले तो क्या होता है? गिरफ्तारी होती है। और यही आज इस देश की सच्चाई है। नफरत भरे इस दौर में कानून के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। कानून भी धर्म के हिसाब से बदल दिया जाता है। बरेली स्टोरी की सारी सच्चाई आपके सामने है। हिंदू बाबा इस वक्त 24 घंटे पिछले कई सालों से इसी मुद्दे पर काम कर रहा है कि मुसलमान लड़कियों को हिंदू लड़कों से फंसवाकर उनका ब्याह उनसे करवा देना है। ये पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है और सरकार भी पूरी तरह से इसमें बाबाओं का साथ देती है। इस दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से यही खुलासा हुआ है। जरा सोच के देखिए कि 1 साल के अंदर 78 लड़कियां अगर बरेली में मुसलमान से हिंदू हो गई और कर दी गई हैं तो ये तो सिर्फ एक जगह की कहानी है। अलग अलग गांव, देहात, शहर, स्टेट अलग अलग जो हैं वहां पर किस प्रकार से हिंदू संगठन ऑफिशियली बहुत ही संयोजक तरीके से ये काम कर रहे होंगे, लेकिन मुसलमानों की गैरत नाली में बह चुकी है। कोई मुस्लिम संगठन आगे नहीं आ रहा, कोई मुसलमान नेता सामने नहीं आ रहा, कोई युवाओं का पढ़ा लिखा दल भी ग्रुप बनाकर सामने नहीं आ रहा कि कानून का इस्तेमाल किया जाए, अपने साथ वकीलों को लिया जाए, इलाके मोहल्ले के बुजुर्गों को लिया जाए, एक कमेटी, एक टीम बनाई जाए जो अपने मोहल्ले में मौजूद, अपने इलाके में मौजूद घर से बाहर जाने वाली हिजाबी या गैर हिजाबी मुस्लिम लड़की, खाली मुस्लिम लड़की हो, उस पर यह चर्चा की जाए कि किसी लड़की के साथ कोई गैर मजहब का लड़का दिखे तो किस तरह से क्या कार्रवाई संवैधानिक करनी चाहिए। कोई भी मुस्लिम संगठन बोल नहीं रहा, कोई भी युवा इस पर बोलना नहीं चाहता, कोई भी मुस्लिम जो अपने आप को मोहल्ले का, गली का तुर्रमखा समझता हो सामने नहीं आ रहा। और जो बोल रहे हैं उनकी आवाज दबाई जा रही है। अब आपकी स्क्रीन पर 2 धर्मों के धर्मगुरु हैं। एक तरफ मौलाना कलीम सिद्दीकी हैं जिनको बिना कसूर 590 दिन जेल में रखा गया, इल्जाम ये लगाकर कि ये हिंदू से कन्वर्ट कर रहे थे लोगों को मुसलमान बनाने में। कन्वर्जन का इल्जाम लगाया गया। सिर्फ कन्वर्जन का इल्जाम लगाकर इनको 590 दिन जेल में सड़ा दिया गया। दूसरी तरफ ये वो बाबा है बरेली का जिसका काम यह है, दैनिक भास्कर ने लिखा है कि काम यह है, शंखदार आचार्य पंडित के शंखदार, जिसका काम यह है कि मुसलमान लड़कियों को हिंदू बनाना और फिर उनके बॉयफ्रेंड, हिंदू बॉयफ्रेंड से उनकी शादी करवा देना पेशाब पिलाकर, गौमूत्र पिलाकर। तो इस पर एक शख्स पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन क्योंकि वो मुसलमान है तो 590 दिन उसे जेल में सड़ा दिया गया। बात सारी जुड़ी हुई है भगवा लव ट्रैप से। जो मुसलमान लड़कियां हिंदू समाज के लड़कों से जुड़ी हुई हैं प्रेम संबंध में, उनकी जिंदगी भी खराब है और आखिरत भी। और जिंदगी तो कुछ ही दिन में सामने आ जाती खराब होके, जिसका लाइव एग्जांपल आपके सामने ये शख्स है जो देखिए कपल है और शादी कर रहा है। शादी करते हुए ये तस्वीर है, ज्यादा पुरानी नहीं है। अपना घर, अपना मजहब
सब कुछ छोड़कर अपने रिश्तेदार, बूढ़े माँ बाप, अपने छोटे भाई बहन, अपने तमाम दीन दुनिया को छोड़कर रुखसार से ये लड़की माही बन गई। लव मैरिज करके कुछ दिन बाद ही प्रेमी से पति जो बना था भगवा लव ट्रैप का मास्टरमाइंड शेखर, उसने साथ छोड़ दिया। अपने जीजा को परोसना चाहता था पत्नी को। अब पत्नी इंसाफ की गुहार लगा रही है, पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही है क्योंकि ये मुसलमान है। और ये रामराज चल रहा है यहां, मुसलमान लड़कियों की इज्जत नोचना, ये तो सिखाया जा रहा है भाई। अब क्या कहूं, अजाब ही तो कहूं, ये जिंदगी इस लड़की ने खुद चुनी थी। अब इसका हाल क्या है, इसकी जुबान से सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? रुखसार उर्फ माही गर्ग। क्या पूरा मामला है, बताइए। पूरा 3 साल पहले मैंने 2021 में शादी की थी। हाँ। शेखर करके लड़के से। तो वो अब मुझे छोड़ने को कह रहा है 3 साल बाद कि मैं तुझे जानता ही नहीं, कौन है तू। क्या नाम आपका पहले था, अब क्या नाम है, क्या धर्म रुखसार माही। उसका पहले रुखसार था, माही हो गया। आधार कार्ड में भी, पैन कार्ड में भी, और धर्म के बाद मेरा नाम माही हो गया था। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही, अब उसके जो मम्मी है, उसके जीजा है, मुझे साथ रहने नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं? कह रहे कि बस अब इसके साथ मत रहे। रजिस्ट्रेशन करवाने की मांग करी थी तो लड़के को अपने पास बुला लिया, और उसका जीजा जो कुछ भी है, मारपीट और छेड़खानी। हाँ। घर में रह के मैंने उसकी बात नहीं मानी, तो इस वजह से उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। बस 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 भाई, बस बहन रहने दे तू, तेरी खुद की चुनी हुई ये जिंदगी थी। बस तेरा ये हाल देखकर मैं दुनिया को दिखाना चाह रहा था, उन लड़कियों को दिखाना चाह रहा था जो आज भी गैर मजहब लड़कों के साथ हर जगह पकड़ी और देखी जा रही हैं। अब भी वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ, वापस आ जाओ। हर तरह की लड़कियां होती हैं भाई, गंदे दिमाग की भी लड़की होती हैं, गंदे कैरेक्टर की भी लड़कियां होती हैं, जिनको एक आदत हो जाती है। तो ऐसी लड़कियां, ऐसी मुस्लिम समाज की भी लड़कियां जो ये सोच रही हैं कि अरे मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं तो प्यार करती हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, तो शादी नहीं करूंगी। शादी कौन कर रहा है? शादी तो माँ बाप, जहाँ माँ बाप कहेंगे वहाँ कर लूंगी। तो एक बात बता दूं कि ये जो तुम ओयो जाती हो ना, ओयो जाओ, किसी सुनसान जगह पार्क में जाओ, और वहाँ जब तुम फिजिकल होती हो तो तुम्हारी वीडियो बना ली जाती है चुपके से, और ये काम तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही करता है। जब तुम ब्रेकअप करोगी, जब तुम लड़ोगी भिड़ोगी, या जब तुम बड़ी इज्जत से अलग होने की कोशिश करोगी, वो अलग होने देगा कि हाँ जा तू, जा तू जा। लेकिन जब उसे भूख मिटानी होगी, वो तुम्हें एक फोटो भेजेगा, एक कॉल करेगा, तुम फिर उसी ओयो पर पहुंचने में मजबूर हो जाओगी। समझो सब लोग। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, उल्टा हो रहा है। मोदी जी और मोदी जी की पार्टी सिर्फ मुसलमानों के कत्ले आम और मुसलमानों से नफरत फैलाने के लिए दिन रात काम कर रही है, 18-18 घंटे। राजस्थान में सिनेमा हॉल में फिल्म द केरला स्टोरी के बाद जो लोगों का ब्रेन वॉश हुआ है और अचानक से हिंदू समाज हिंसक हो रहा है, हथियारबंद होकर मुसलमानों को खुला गाली दे रहा है, ये 24 की तैयारी है। और इसका फायदा किस पार्टी को होने वाला है, मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, दोस्तों इतना ही नहीं, पूरे देश भर में जहां द केरला स्टोरी चली, अचानक से वहां एक बड़ा समाज मुसलमानों के खून का प्यासा हो गया है। और ये अब जो थोड़ा बहुत सच आपको दिखा देते हैं, मेरे जैसे कुछ हैं जो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं सच, न्यूज़ लॉन्ड्री और कुछ अलग अलग चैनल, वो कवर कर रहे हैं इस नफरत को, जो नफरत उबल रही है। देखिए द न्यूज़ लॉन्ड्री की एक छोटी सी झलक। लेकिन इस पिक्चर के बाद जो कुछ होगा ना, वो आपको न्यूज़ में आ जाएगा। क्या होगा बताओ? बस एक दो जैसा इन लड़कियों के साथ सब कुछ हुआ है जो कुछ भी हुआ है ना,
बहुत दुख है हमें भी इन सब चीज़ों का। थोड़ी बहुत गलती लड़कियों की भी है, लेकिन सारी गलती तो भाई हो नहीं सकती ना सारी कुछ लड़कियों की। इस बार होगा जो होगा। इनको देखने के बाद तुम्हारा जो दोस्ताना तो बरकरार रहेगा कुछ आपका? ऐसे बात दोस्ताना गया आप हिंदू मुसलमान हो? मुसलमान को ऐसे कह रहे हैं, ये तो फिल्म है ना यार, एक ड्रामा है, तो ये रियलिटी है, ये रियलिटी, ये फिल्म, ये तो फिल्म है ना, इस तरह से बना है। स्पाइडरमैन की फिल्म थोड़ी है भाई, है सच्चाई, पर फिल्म में थोड़ा मिर्च मसाला डाल के बनाते हैं, पर ये चीज हकीकत है। कई फिल्मों में ऐसा होता है कि लड़की अपने पिता को थूक रही है। तो मैंने बेसिकली जब केरला स्टोरी देखी, उससे मैं पहले का बताऊंगी, तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी दूसरे रिलीजन के लोगों को भी, और बहुत ज़्यादा लाइक जैसे पर्टिकुलरली इस मूवी में मुस्लिम रिलीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करा गया है। मेरे भी बहुत फ्रेंड्स थे, मुझे लगता था कि ये सब झूठ ही होता है, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, ये मूवी देखने के बाद मेरी भी बहुत आंखें खुली है। मुझे लगता है कि अपने धर्म को भी सपोर्ट करना चाहिए और अपने धर्म के बारे में भी बहुत नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको फुल नॉलेज नहीं होती तो लोग बहुत माइंड वॉश करके आपके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं, जो इस मूवी के दौरान दिखाया भी गया है। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि हर लड़की को मूवी देखनी चाहिए, और बस ये रियलिटी है हमारे देश की। देखा दोस्तों, द केरला स्टोरी जिसने भी देखी है वो मुसलमानों से अब नफरत करने लगा है, हद से ज़्यादा। ज़ॉम्बी बनाया जा रहा है भीड़ को मुसलमानों के खिलाफ। और हकीकत पता है क्या? एक समाज की हकीकत ये है कि जो अमीर है ना, उसका लव जिहाद नहीं होता। ये देखिए देवोलीना, इसको कौन नहीं जानता, इस लड़की को बिग बॉस की मेन भूमिका में रह चुकी हैं। मुसलमान अगर पैसे वाला होता है तो दामाद है, मुसलमान अगर गरीब है तो लव जिहाद है। उदाहरण फिल्म द केरला स्टोरी की सहायक अभिनेत्री देवलीना भट्टाचार्य के पति का नाम शहनवाज शेख है। तो ये शेख साहब का लव जिहाद नहीं है। शेख साहब तो हिंदुओं के दामाद हैं, क्योंकि वो शेख साहब अमीर हैं। मैं ये कहता हूँ हिंदू समाज से भी भाई लड़कियों से कहना चाहूँगा, तुम अपने ही समाज में रहो, अपने दायरे में मत करो मुसलमान लड़कों से दोस्ती भी और प्यार भी। दूर रहो भाई, दूर। हमें तो वैसे निजासत से दूर रहने को कहा गया है। अब मुसलमान लड़कियों से कहना चाहता हूँ, लड़कों से भी कह रहा हूँ, लड़कों से भी और लड़कियों से भी, मुसलमान लड़कों से और लड़कियों से, दोनों से, कि तुम भी अपने मजहब में रहो। सब अपने अपने मजहब में रहो भाई, क्योंकि कब तुम्हें कौन इंसान आकर निशाना बना ले और तुम्हारी जिंदगी का खात्मा हो जाए और कोर्ट कचहरी के पछड़े में पड़ जाओ, नहीं पता। इसलिए जो घर के बुजुर्ग माँ बाप कह रहे हैं वो सुनो और वो समझो। अपनी औकात बनाओ, अपना करियर बनाओ, अपना सर ऊंचा करो और इतनी मजबूत हो जाओ, इतनी मजबूत, लड़कियों से कह रहा हूँ, तमाम समाज की, हर धर्म की लड़कियों से, कि इतनी मजबूत हो जाओ करियर में, इतनी कामयाब हो जाओ। शादियां आजकल कामयाब नहीं होती। मैं अपने करीबी दोस्तों जिन बेचारों की शादी हो गई है, वो खून के आंसू देख रहा हूँ, तो मैं आपको समझाना यही चाह रहा हूँ कि भाई इतनी कामयाब हो जाओ, बहनों मेरी, हिंदू बहनें भी मेरी और मुसलमान बहनें भी, इतनी मजबूत हो जाओ। और ये बात जो बता रहा हूँ, ये मुझे पूरा यकीन है कि जो हम उम्र होंगी मेरी, वो इस चीज़ को समझेंगी, और ख़ासकर वो जो शादी कर चुकी हैं वो ज़्यादा समझेंगी। समझ लो, इतनी कामयाब हो जाओ कि खुदा ना खास्ता, होता है अक्सर, शादी के बाद अगर ऊंच नीच हो गई ना, तो अपने दम पे रहो, न किसी से दबो, न किसी से डरो, आराम से नौकरी करो, अपना खुद स्टैंड लो और अपनी ज़िंदगी ठीक ठाक गुजारो। जब आप अपनी औकात बना कर रखेंगी, आप अपना करियर बना कर रखेंगी, आप मजबूत रहेंगी, आपके पास डिप्लोमा डिग्री मतलब एजुकेशन अच्छी होगी, तो यकीन कीजिए आपका पति भी पंगा लेने से पहले 1000 मर्तबा सोचेगा। आपके परिवार में इज्जत होगी। ऊंच नीच अगर शादी के बाद हो भी गई तो तब भी आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं अपने माँ बाप पर मायके में जाके लोड बनूंगी। नहीं, आप अपने लिए काम कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हो। इसलिए पढ़ो लिखो और उस पर ध्यान दो। और मैं तमाम मुसलमान घरानों से कहना चाहूँगा, अपनी बिटिया को पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ाओ, पढ़ाई ज़रूरी है भाई। पढ़ेगी लिखेगी, ठीक है, आप क्या सोचते हैं कि पढ़े लिखे हमें देगी क्या?
तो ससुराल वालों को देगी। ये अगर आप सोच रहे हैं तो आपसे घटिया कोई इंसान नहीं। अरे जिसको बचपन से पाल कर इतना बड़ा कर दिया आपने, उस बेटी के लिए पढ़ाई के नाम पर आके आप ये सोचते हैं कि वो LIC की पॉलिसी है कि आपने जितना लगाया वो वापस करेगी। एक टाइम के लिए आपका बेटा आपसे गद्दारी कर सकता है, बेवफा हो सकता है, बेटी नहीं हो सकती। बेटी अपने ससुराल चली जाती है ना तो अपने माँ बाप का वैसे ही ध्यान रखती है जैसे वो शादी से पहले ध्यान रखती थी, बल्कि वो और बेचैन रहती है। समझ रहे हैं आप? तो आपसे यही कहूंगा कि बेटी पर भी खर्च करो, पढ़ाओ लिखाओ, इतना मजबूत बनाओ कि जब आप बूढ़े हो ना तो आपको टेंशन नहीं होगी। वो खुद अपनी लड़ाई लड़ लेगी, वो खुद अपना स्टैंड ले लेगी, वो खुद कमा लेगी, खुद खा लेगी और आपको बचा भी लेगी और आपको संभाल भी लेगी। इसलिए लड़कियों की पढ़ाई बेहद जरूरी है। और मुसलमान लड़कों से तो मैं यही कहता हूं, जिम में जाकर डंबल टेढ़ा करने से, अपने जो है सीना औरतों की तरह फुलाने से, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। लटक कर लंबाई बढ़ाने से, डोला फुलाने से कोई फायदा नहीं है। ये सब बेकार है। अगर आपके पास इल्म नहीं है, करियर नहीं है, आप कितने भी हैंडसम हो, कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी गुड लुकिंग डैशिंग हो, अगर आपकी औकात नहीं है, और औकात होती है आपके करियर से और आपकी हलाल कमाई से। हराम कमाने वालों की सामने इज्जत होती है, पीछे कहते हैं अरे बहुत ही गलत काम करता है, सारे पैसे तो ऐसे कमाता है, ये गंदे काम करता है। भाई गलत काम करता है, ये हकीकत बता रहा हूं समाज की, ये कोई नहीं बताएगा। मैं एंकरिंग नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको समझ लीजिए वो बात समझा रहा हूं जो शायद आपके माँ बाप नहीं समझा पाएंगे। और अगर समझाएंगे भी तो आप सुनते हो नहीं माँ बाप की। अगर माँ बाप की आप सुनते तो आप ऐसे मुकाम पे थोड़ी ना होते, आज ऐसे हालात में थोड़ी ना होते। अल्लाह करे आपके हालात सही रहे, लेकिन बस इल्म ज़रूरी है भाई। पढ़ो लिखो, पढ़ाई मत छोड़ो। जो कारखाने में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी जीन्स के कारखाने में बैठ कर वीडियो देख रहे हैं, या किसी भी कारखाने में बैठ के वीडियो देख रहे हैं, कोयले की खदान में वीडियो देख रहे हैं, रिक्शा चलाने वाला कोई ये वीडियो देख रहा हो, तो एक बात याद रखिएगा, ये भी आप पर अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है, अगर आप नहीं पढ़ पाए तो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा। और तो और ये मत सोचिए कि ये आपके लिए नहीं है वीडियो, ये बात आपके लिए भी है। आप जिस काम में, आप रिक्शा अगर चला रहे हैं तो ईमानदारी से डबल काम कीजिए, डबल मेहनत कीजिए। जिस लाइन में है उसमें इतना घुस जाइए कि परफेक्ट हो जाइए। फिर आप देखिए 5 साल बाद आप कहाँ होंगे। आप रज़ाग्राफी को भूल जाएंगे, लेकिन मेरी बात याद रखेंगे। ये 4 मिनट की जो बात मैंने बोली है, अगर ये दिमाग में बिठा ली ना, मेरा आपसे वादा है 5 साल के अंदर आप कहीं और होंगे और मुझे भूल चुके होंगे, लेकिन अचानक से कभी याद आऊंगा कि हाँ, एक फलां शख्स की हमने वीडियो देखी थी, उस बंदे ने जो बात कही थी, कल वो हमने बात सुनी और आज हम यहाँ पर हैं। याद रखिएगा। आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी, वो मैं आपको नोटिस करवाना चाहूंगा। इस रामराज्य में कुछ भी चल रहा है, अगर मुसलमान अपने धर्म के मुताबिक अपने इस्लाम को फॉलो करता हुआ कुछ बोलता है तो कहा जाता है कि अरे कट्टर, तालिबानी, अफगानी, अरे ये तो बहुत ही ISI जैसे क्रूर हैं, कह दिया जाता है। सबूत आपके सामने रख रहा हूं, देखिए। मुजफ्फरनगर के बालाजी मंदिर में नया ड्रेस कोड बना दिया गया है। मंदिर में मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स में नो एंट्री है। कमेटी बोली भंग होता है भक्तों का इससे ध्यान। अब मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल राजी हूं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन अगर यही काम मुसलमान कर दे तो हिंदू समाज की तरफ से कहा जाता है कि कट्टर है इस्लाम। अच्छा, तुम्हारी नमाज खराब हो जाएगी, मस्जिद में लड़की चड्डी पहन के क्यों नहीं जा सकती हैं? मुल्ला जी की नज़र कंट्रोल में नहीं है, अपनी आंखें कंट्रोल में रखो, ऐसे कैसे तुम्हारी नमाज टूट जाएगी। लेकिन यहाँ पर सब शांत। यहाँ पर कहना मुझे ये चाहिए कि भाई यहाँ पर आपका धर्म संकट में कैसे पड़ सकता है? मंदिर में नाइटी पहन के लड़की क्यों नहीं आ सकती? भक्तों का ध्यान क्यों भटक सकता है? भक्त तो भक्त होते हैं भाई, भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। लेकिन देखिए, हर धर्म का एक अपना रूल होता है और भारत का संविधान उसको फॉलो करने की इजाज़त देता है। लेकिन हम भूल गए हैं कि ये मोदी जी का राज चल रहा है। ऐसे में मुसलमानों के हर कानून को गलत बताया जाएगा
और अपने कानून को सही बताया जाएगा। अब सोच के देखिए, अगर दिल्ली की जामा मस्जिद की कमेटी ये बाहर बोर्ड लगा दे मस्जिद के कि मस्जिद के अंदर चड्डी बनियाइन पहन के लड़की नहीं आ सकती, स्कर्ट फटी जीन्स अतरंगी कपड़े पहन के नहीं आ सकती, तो इस पर हिंदू संगठन मुझे लगता है कि जंतर मंतर पर गला फाड़ना शुरू कर देंगे। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल जाएगा और मोदी सरकार उनके साथ नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर दोगला रवैया आपको समझ में आ चुका है, और अगर आ चुका है तो इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेन मुद्दों पर बात नहीं होती और जो फालतू की बात होती है उसको दिखाया जाता है। विकास का हाल कुछ इस प्रकार है, जहां मोदी जी ने कहा था कि हर साल 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ नौकरियां हम जनरेट करेंगे। ऐसे में 334 नौकरियां देने पर मोदी सरकार को, केंद्र मंत्रियों को पूरा एक इवेंट करना पड़ रहा है। 334 नियुक्ति के लिए 10-15 साल पहले डाकिया डाक से लेकर आया घर, लीजिए आपकी नौकरी हो गई है पक्की, फला दिन से ज्वाइन करना है। लेकिन 334 नौकरियां देने के लिए इस रामराज्य में, डबल इंजन की सरकार में पूरा इवेंट करना पड़ रहा है। माननीय स्मृति ईरानी का ये ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा कि देश की 45 विभिन्न स्थलों पर आयोजित #रोजगार मेला की श्रृंखला में लखनऊ से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम के तहत भारत को विकसित बनाने में योगदान देने हेतु विभिन्न विभागों में चयनित 334 युवाओं की नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया एवं उन्हें उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी। यानी 334 युवाओं की नियुक्ति पत्र देने के लिए गृह मंत्री को इवेंट करनी पड़ रही है। ये देश के लिए शर्म की बात है। जो काम पहले डाकिया करते थे, अब हमारे भारत के बड़े बड़े मंत्री और भारत की सरकार को करना पड़ रहा है। इस देश की बर्बादी में जो सबसे बड़ा हाथ है वो गोदी मीडिया का है। किस तरह से गोदी मीडिया पागल हो जाता है अपने साहिब की हार पर। अगर आपको आज के दिन फिर से समझना है तो आज तक के इस पोस्ट को देखिए। एक देश के एक स्टेट से कितनी नफरत हो गई है इन गोदी मीडिया और बीजेपी के आईटी सेल को। आज तक ने कर्नाटक को किस तरह से तोड़कर कर अलग और नाटक को ब्रैकेट में लिख डाला है। कर्नाटक ये एक स्टेट का सबसे बड़ा अपमान है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आज तक पर सवाल उठा सके। यही बात है, मुझे इनके तरीकों को देखकर लगता है कि ये किसी वक्त मॉडल या फिल्म की एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन इनको मौका नहीं मिला। तो आज ये अतरंगे कपड़े पहनकर और अपने फुल स्टाइल को टीवी पर दिखाना इनके लिए आम सा हो गया, इसलिए ये सब कर रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी का ये अंदाज। दर्द डीके ने कर रखा है कर्नाटक में कांग्रेस के नेताओं को परेशान। आलाकमान कोई फैसला नहीं ले पा रहा। माना जा रहा है सिद्धरामैया के नाम पर लग गई है मुहर, लेकिन उसके बावजूद अभी तक घोषणा नहीं हो पाई है। खींचतान जिस तरह की मची हुई है, बीजेपी उस पर ले रही है मजे। इसी मुद्दे को लेकर करने वाले हैं चर्चा। मेरे साथ दंगल में शाम 5 बजे जरूर जुड़िएगा। सिद्धरामैया के नाम पर लग चुकी है मुहर, तो कौन सी मजबूरी है कि नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा। जरूर जुड़िएगा आज तक पर। दोस्तों, जैसा मैंने कहा, ये गोदी मीडिया है। ये एंकर्स किसी जमाने में फिल्म स्टार बनना चाहते थे। असल में ये सरकार के लिए नाच रहे हैं पैरों में घुंघरू पहन के। चित्रा पैरों में पायल, कमर में लचक और दे दनादन ठुमके। असल में यही है गोदी मीडिया, जो आज एक सत्ताधारी पार्टी के लिए 24 घंटे नाचने को तैयार है। लेकिन जो असली खबरें हैं उसको किस तरह से गायब कर दिया जाता है, आप सोच नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई सच्चा नेता जिसका ज़मीर जिंदा हो, वो भी अगर सवाल सरकार से उठा दे तो उसका हाल क्या होता है, इस अखबार की हेडलाइन से समझ लीजिए। सत्यपाल मलिक के 12 करीबियों पर सीबीआई की रेड। पूर्व गवर्नर मलिक बोले, जिसने शिकायत की उसे ही परेशान कर रही हैं एजेंसियां। पूरी रिपोर्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन टाइटल से ही समझ जाइए कि देश का क्या विकास है और देश में अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है। तानाशाही की सारी हदें ऑलरेडी पार हो चुकी हैं। मेरे दोस्तों, इन तमाम रिपोर्ट्स पर अपनी राय कमेंट में लिखिए। नेशनल प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।